10th क्लास के बच्चों, आज हम समरूपता से संबंधित कुछ अन्य छोटा छोटा थ्योरम बताएंगे। इसके पहले हम लोग मेन थ्योरम में ए एस 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 ए एस और एक ऊपर में पढ़े थे ए। आज उसी से संबंधित हम लोग कुछ प्रमेय पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ है माध्यिका। तो माध्यिका का अर्थ होता है जो सामने जिस पे डाला जाता है उसको बराबर, जिस भुजा पे माध्यिका डाला जाता है उसको बराबर भागों में बांटता है। तो इसके लिए चित्र बनाएंगे। डी ए बी सी डी ई एफ और इसका माध्यिका मान लें ए एल और इसका माध्यिका डी एम। ये माध्यिका है। बी एल बराबर एल सी। शीर्षलंब का इस प्रकार से होगा, ये बराबर नहीं करेगा बल्कि यहाँ 90 डिग्री होगा, दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर। यह बात आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? बी सी बटे ई एफ बराबर ए एल बटे डी ए। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ और ए एल तथा डी एम माध्यिकाएं है। सिद्ध करना है कि बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर ए एल बटे डी एम संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है। अब ये कैसे प्रमाणित होगा उसको देखें।
प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। इसको एक मान लिया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखें। ए बी बटे डी ई बराबर बी सी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2BL बटे, और डी एफ के जगह पर लिख सकते हैं 2EM। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए बी बटे डी ई बराबर BL बटे EM। अब इस चीज को इस त्रिभुज में, इसमें और इसमें ALB और त्रिभुज DME में लागू करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। त्रिभुज ABL और त्रिभुज DEM में, इसको इक्वेशन 2 दे दें, यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 दे देंगे तो ए बी बटे डी ई बराबर BL बटे EM समीकरण 2 से, और कोण B बराबर कोण E ये कहाँ से आया, तो दिया हुआ है। अब सोचो इस दोनों को अगर लागू करते हैं तो कौन सा प्रमेय लागू होता है, तो वह है SAS समरूपता प्रमेय से। क्या होगा, त्रिभुज ABL समरूप त्रिभुज DEM जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए AB बटे DE बराबर AL बटे DM। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। अब 1 और 3 में तुलना करेंगे तो उसका फिर वही LHS इसके LHS के बराबर है। तो समीकरण 1 और 3 से BC बटे EF बराबर AL बटे DM जो सिद्ध करना था वो हमारा आ गया। तो यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। अब एक दूसरा है, उसको भी देख लें, वो भी छोटा ही है, ऐसा ही है। वह है यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण
समद्विभाजकों के संगत कोण समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर। संगत कोण समद्विभाजकों, यहाँ लिखते हैं, ध्यान देंगे, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण उनके संगत कोण समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें कोण समद्विभाजक का अनुपात बराबर होगा, तो क्या कर रहा है, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसके लिए भी हम लोग चित्र बनाएंगे। ए बी सी, ध्यान देंगे, और ये हो गया डी ई एफ। अब इस ए का समद्विभाजक ए एल और डी का समद्विभाजक डी एम, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, ऐसा। तो ये समद्विभाजक हो गया, बराबर करने वाला ये रेखा हो गया। ए एल कोण ए का समद्विभाजक और डी एम कोण डी का समद्विभाजक। तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, बी सी बटे ई एफ बराबर ए एल बटे डी एम। तो इसको लिखेंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि समकोणिक है। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। और ए एल एवं डी एम क्रमशः कोण ए तथा कोण डी का समद्विभाजक है। ये दिया हुआ में, इसलिए सिद्ध करना है। अब क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बी सी बटे ई एफ बराबर ए एल बटे डी एम, ए एल बटे डी एम। अब इसको हम लोग किस प्रकार से प्रमाणित करेंगे, इस बात को देखें।
प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण डी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। इसलिए ए फिर वही समकोणिक है, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। इसको हम लोग एक मान लेंगे। अब ये पूरा कोण का ये समद्विभाजक है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कोण बी ए एल बराबर कोण बी ए एल बराबर कोण सी ए एल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ कोण ए। और कोण ई डी एम, कोण ई डी एम बराबर कोण एफ डी एम बराबर हाफ कोण डी। अब ध्यान से देखें इसको, चूंकि कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। अब ये समीकरण हो गया, तो ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए 1/2 कोण ए बराबर 1/2 कोण डी, 1/2 कोण ए बराबर 1/2 कोण डी। अब कोण हाफ कोण ए का मान ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अभी इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कोण बी ए एल, और इसके जगह पर हाफ कोण डी यहाँ पे, तो लिखेंगे कोण ई डी एम। ध्यान दें, ई डी एम, इस कोण को लिखेंगे कोण ई डी एम। इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लें। अब इस त्रिभुज में ये छोटा वाला जो त्रिभुज है उसमें तुलना करेंगे, त्रिभुज विचार करेंगे ए बी एल और त्रिभुज डी ई एम में कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है। और यहां देखें कोण बी ए एल बराबर कोण ई डी एम। ये कहां से आया, तो गौर से देखें, बी ए एल बराबर ई कोण ई डी एम, ये कहां से आया, समीकरण 2 से। क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से। इसलिए यहाँ पे क्या चीज लागू हो रहा है, दो कोण बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी एल समरूप त्रिभुज डी ई एम। इसलिए इसकी भुजाएं आनुपातिक हो जाएगा, तो ये लिखेंगे ए बी बटे डी ई बराबर
ए एल बटे डी एम, ए एल बटे डी एम, ये आपका इक्वेशन हो गया 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 में तुलना करेंगे तो यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, यहाँ है ए बी बटे डी ई बराबर ए एल बटे डी एम। इसलिए जब तुलना करेंगे तो ये हट जाएगा और दोनों बराबर के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से बी सी बटे ई एफ बराबर ए एल बटे डी एम, ये प्रूफ हो गया। अब एक और छोटा सा है, बस लास्ट है वो, उसको भी देख लें। वह है, यदि समकोण त्रिभुज के, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया, समकोण शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो, डाला गया हो तो, डाला गया हो तो दोनों ओर के त्रिभुज, तो दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। परस्पर एवं कर दे, एवं मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। कहता है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला गया, कर्ण पर लंब डाला गया हो तो दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर एवं मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसको हम लोग 90 डिग्री मान, तो इसके सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इससे इस पे जब हम लोग लंब डालेंगे डी, तो कह रहा है कि जब लंब डालेंगे तो दोनों ओर के त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज परस्पर, और फिर ये त्रिभुज पूरे का भी समरूप होगा, यह भी पूरे का समरूप होगा। तो यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए डी लंब बी सी,
ए 90 डिग्री हो गया और इसी से कर्ण पे, ये कर्ण हो गया, इस पे एडी लंब डाला गया, एडी लंब बीसी। सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, सिद्ध करना है कि नंबर 1, दोनों त्रिभुज परस्पर, त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज डी ए सी, दूसरा त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज बी ए सी, और तीसरा त्रिभुज डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी समरूप त्रिभुज बी ए सी। ये दोनों अपने से समरूप है और अलग अलग, यह त्रिभुज पूरे त्रिभुज का भी समरूप है और यह त्रिभुज भी पूरे त्रिभुज का समरूप है। ये बात आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए हम लोग नंबर दे देते हैं, आसान रहेगा, 1 2 3 और 4। प्रमाण ये देखिए, ये देखेंगे इसको तो ये क्या होगा, कोण 2 जो कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 नहीं 90, कोण 2 जो कोण 3 कितना हो जाएगा 90, ये 90 कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 जो कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 90, इसको हम लोग 1 मान लेंगे। अब फिर इसको देखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, इसमें भी लिख दें, त्रिभुज में कहाँ पूरा बात लिखना चाहिए, त्रिभुज बी ए सी में कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 90, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में कोण डी बराबर 90, छोड़िए इसको, यहाँ लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2, यहाँ लंब है, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 90, ये दूसरा हो गया। और कोण डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी में कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर 90, ये तीसरा हो गया। क्या कि ये ऑलरेडी 90 है तो ये दोनों का योग 90 होगा, और ये 90 है इस त्रिभुज में, ये 90 है तो ये दोनों का योग 90 होगा। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तो पहला और दूसरा का राइट हैंड साइड बराबर है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपके पास बच गया कोण 3 बराबर कोण 1, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है। और 1 और 3 की तुलना करेंगे, पुनः समीकरण 1 और 3 से, पुनः समीकरण 1 और 3 से, तो क्या आएगा, कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 4, इसका भी देखेंगे तो RHS इक्वल है, यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4। इसको इसका भी नंबर दे देंगे, कोण यहाँ हो गया 18 हो गया, इसका नंबर हो जाएगा 4 और इसका नंबर हो जाएगा 5। अब हम लोग को इस त्रिभुज में और पूरे त्रिभुज में विचार करेंगे। त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज बी ए सी
BAC में कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। और फिर एक और कोण चाहिए हम लोगों को, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ इसको देखेंगे, कोण ADB बराबर कोण BAC बराबर 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर हो गया, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज BAD समरूप त्रिभुज BAC। एक ये प्रूफ हो गया। दूसरा हम लोगों को प्रूफ करना है त्रिभुज DAC। त्रिभुज DAC तो उसमें विचार करेंगे, त्रिभुज DAC और त्रिभुज BAC, पूरे त्रिभुज BAC में कोण 4 कॉमन हो गया। कोण 4 बराबर कोण 4 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। और ध्यान देंगे ये 90 डिग्री है। कोण ADC बराबर कोण BAC 90 डिग्री। कोण ADC बराबर कोण BAC बराबर 90 डिग्री। इसलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा कोण AA, जो नियम लागू हो रहा है वह है AA समरूपता से त्रिभुज DAC समरूप त्रिभुज BAC। और एक दोनों को परस्पर समरूप बताना है, तो फिर ये भी आपका प्रूफ हो गया। और फिर पुनः एक और बचा हुआ है, वो होगा त्रिभुज BAD और त्रिभुज DAC में। अब आप विचार करें तो एक यहाँ देखेंगे, एक किसके बराबर 3 के बराबर, और 2 किसके बराबर 4 के बराबर। यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 3 वो कहाँ से आ जाएगा, देखेंगे समीकरण 4 से। और कोण 2 बराबर कोण 4 ये कहाँ से आया, समीकरण 5 से। इसलिए यहाँ भी AA समरूपता से त्रिभुज BAD समरूप त्रिभुज DAC ये दोनों परस्पर भी समरूप हो गया। ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आपका समरूपता से संबंधित छोटा बड़ा सब प्रमेय आपका हो गया। अब इस पर कुछ आंकिक होगा जो हम लोग, जिसके बारे में अगले क्लास में हम लोग विचार करेंगे।